हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। लेट्स रीड टुडे ब्रह्मा राफ वाल्डो इमर्सन की एक फिलोसफिक पोएम है। हिंदू फिलोसफी से ये इंस्पायर्ड पोएम है और इसमें उन्होंने परम सत्ता की बात की है। पोएम लिखी गई थी 1856 में और पब्लिश हुई है 1857 द अटलांटिक मैगजीन में। और पोएम का जो स्पीकर है वो ब्रह्मा है और वो अपने बारे में बताते हैं। इट इज अबाउट परमानेंट साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। द पोएम इज अबाउट हिंदू ट्रांसेंडेंट फिलोसफी अबाउट सुप्रीम सोल और ओवर सोल। एक निबंध भी इन्होंने लिखा हुआ है ओवर सोल के नाम से, जो कि यूपीएचईएससी के सिलेबस में भी शामिल किया गया है। इमर्सन की थॉट्स काफ़ी फिलोसफिक थी, इनके आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा सराहा गया और आज भी लोग इनके एसेस को पढ़ते हैं। और इस पोएम में ये प्रभावित हुए हैं कथा उपनिषद की थियरी से, जिसमें बताया गया है कि अल्टीमेटली हम सब कहाँ पहुँचते हैं, ब्रह्मा के किंगडम में। तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो भी जैसी ज़िंदगी है वैसी जी जाए। और पोएम मेटाफिजिकल आइडियाज़ को बताती है, किसके बारे में, इंडिविजुअल सोल और यूनिवर्सल सोल का कंपेयर करते हुए। तो देखते हैं, छोटी सी लिरिक पोएम है। कह रहे हैं कि इफ द स्लेयर थिंक ही स्लेव्स, कि जो कत्ल करने वाला है, स्लेयर मीन्स वध करने वाला, सोचता है कि वह किसी का कत्ल कर रहा है, और जिसका कत्ल हो रहा है वो सोचता है कि मेरा कत्ल किया जा रहा है, तो वो दोनों ही दे नॉट नो नॉट वेल द सटल वेज, तो वो उन सूक्ष्म या जटिल सिस्टम को, तरीकों को नहीं जानते हैं, नियमों को नहीं जानते हैं जो कि मैंने बनाए हुए हैं। ये बात कर रहे हैं ब्रह्मा कि अगर कत्ल करने वाले को लग रहा है कि वो कत्ल कर रहा है और जिसका कत्ल हो रहा है उसको लगता है मेरा कत्ल किया जा रहा है, तो डेफिनेटली वो दोनों ही अनजान हैं, दोनों ही इग्नोरेंट हैं उन सभी सिस्टम के जो मैंने बनाए हुए हैं, क्योंकि उसी में ही वो मैं सिस्टम मैं बनाता हूँ, मैं उनको आगे बढ़ाता हूँ और उनको बदल देता हूँ। जो भी रूल सिस्टम है उनको मैं अपने हिसाब से चलाता हूँ। फार और फॉर गुड टू मी इज नियर, दूर या भूले बिसरे जो भी हैं मेरे लिए सब बराबर हैं, मेरे लिए नियर हैं, पास में हैं। शैडो एंड सनलाइट आर द सेम, मेरे लिए छाया और धूप या रोशनी जो भी है वो बराबर हैं। द बैनिश्ड गॉड्स टू मी अपीयर, और जो अंतर ध्यान हो चुके हैं, जो गायब हो चुकी हैं जो चीज़ें, मेरे लिए वो सामने हैं, मेरे मुझसे बच करके वो चीज़ें नहीं जा सकती। मतलब मेरे लिए सारे हालात बराबर हैं, सारी स्थितियां मेरे कंट्रोल में है, मुझसे कुछ भी नहीं बच सकता। एंड वन टू मी आर शेम एंड फेम, और मेरे लिए शेम और फेम ये भी बराबर है। मैं मतलब ये वो एंटिटी है, अब्सोल्यूट बीइंग है, वो परम सत्ता है ब्रह्मा, जिनके लिए ये सारी चीजें इक्वल हैं। इन किसी भी चीज का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं है। आगे कहते हैं कि दे रेकन इल हु लीव मी आउट, वो लोग, रेकन का मतलब क्या होता है वैसे, विचार करना, लेकिन यहाँ कहेंगे प्राप्त करना। वो लोग बुराइयां प्राप्त करते हैं या उनकी किस्मत खराब होती है, हु लीव मी आउट, जो मुझसे विमुख हो जाते हैं, जो मुझे छोड़ देते हैं, उनकी जो है किस्मत खराब कह सकते हैं, कि उनको विपत्तियां झेलनी पड़ती हैं। वेन मी दे फ्लाई, और जब वो मेरी तरफ आते हैं, आई एम द विंग्स, तो उनको उड़ाने के लिए पंख भी मैं ही देता हूँ। ये लोगों की बात कर, आत्माओं की बात कर रहे हैं कि जब वो मेरी तरफ आती हैं तो उनको पंख भी मैं ही देता हूँ। आई एम द डाउटर एंड द डाउट, मैं ही शक करने वाला हूँ और मैं ही शक हूँ, मैं ही सारे संदेह पैदा करता हूँ, मैं खुद ही संदेह हूँ। आई एम द हिम द ब्राह्मण सिंग्स, और ब्राह्मण की बात यहाँ पे जात से नहीं है। ब्राह्मण इज द पर्सन हु हैज नोन एवरीथिंग, हु हैज डीप नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रह्मा, उसके बारे में वो व्यक्ति। तो कहते हैं कि मैं वो भजन हूँ जिसको एक ब्राह्मण या बहुत ही लर्नेड विद्वान व्यक्ति गाता है, मैं वो भजन हूँ। द स्ट्रॉन्ग गॉड स्पाइन फॉर माई अबोर्ड, यहाँ तक कि जो मजबूत देवता हैं, एकदम अपनी पावरफुल हैं, वो भी मेरी सत्ता या मेरी कुर्सी के लिए पाइन मतलब दुखी होते हैं, उन्हें भी मेरी सत्ता मेरी कुर्सी चाहिए। वो भी दुखी होते हैं क्योंकि मैं अजर अमर हूँ, और देवताओं का अपना एक टाइम होता है कि आफ्टर फुलफिलिंग द ब्लिस ऑफ देयर गुड वर्क्स दे हैव टू रिवर्थ, दे हैव टू टेक रिवर्थ एज ह्यूमन बीइंग्स। तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल नहीं होती है, एक समय के बाद दे हैव टू बी लाइक ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन ब्रह्मा जो है वो अजर अमर सत्ता है, एब्सोल्यूट बीइंग है, परम सत्ता है। तो देवता भी उस परम सत्ता में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी जन्म जन्म और मरण के जो चक्कर है उससे मुक्ति चाहते हैं, वो सिर्फ ब्रह्मा के पास जाके ही मिल सकती है।
तो देवता भी उस सिचुएशन में अपने आप को लाना चाह रहे हैं, उस सत्ता की ताकत प्राप्त करना चाह रहे हैं ब्रह्मा की। एंड पाइन इन वेन द सैक्रेड सेवन, न केवल देवता बल्कि सैक्रेड सेवन का मतलब सप्त ऋषि, जो तारा मंडल है, जो कि तारे सितारे ये भी अपने आप में अजर अमर ही कहे गए हैं, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मा से कम है। तो वो लोग भी, सप्त ऋषि भी चाहते हैं कि दे ऑल्सो वांट टू बी लाइक ब्रह्मा। बट दाऊ, लेकिन तुम, मीक लवर ऑफ गुड, लेकिन तुम, मीक लवर ऑफ गुड का मतलब विनम्र प्रेमी, अच्छाई के विनम्र या नम्र प्रेमी, जिसके अंदर कोई अहंकार ना हो। मीक मतलब एकदम विनम्र नम्र आदमी, कि तुम जो अच्छाई के एकदम विनम्र प्रेमी हो, फाइंड मी, तुम मेरी तलाश करो, एंड टर्न दाई बैक ऑन हेवन, और तुम अपनी पीठ दिखाओ, स्वर्ग को पीठ दिखाओ, मेरे तरफ आओ। आप देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है, टर्न दाई बैक ऑन हेवन, मतलब पीठ दिखा के मेरी तरफ आओ। अभी हेवन को उन्होंने छोटा क्यों बताया है? क्योंकि हेवन में भी एक टाइम लिमिट के बाद आदमी वापस रीबर्थ में आता है, हिंदू फिलोसफी के हिसाब से, कि भाई स्वर्ग चले गए, स्वर्ग के बाद दोबारा कोई अच्छी जिंदगी मिलेगी, ऐसा मानते हैं, ये फिलॉसफी है। लेकिन ब्रह्मा कहते हैं कि अगर तुम्हें जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, साल्वेशन चाहिए, तो साल्वेशन कहाँ मिलेगा? ब्रह्मा की तरफ, फाइंड मी, मेरी तरफ आइए। और स्वर्ग जाने से भी अच्छा है तो मेरे पास आइए, आई एम द बेटर ऑप्शन, जिससे कि आई कैन गिव यू साल्वेशन, ऑल द फ्रीडम फ्रॉम ऑल द स्ट्रगल्स ऑफ बर्थ, डेथ, रिबर्थ, डेथ, इन सब चीजों से मुक्ति कहाँ मिल सकती है? सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा के पास। तो ये लास्ट में बताया है। तो कुल मिला के इस पोएम में, जो हिंदू फिलोसफी में जो परम सत्ता की बात की गई है, वो राल्फ वाल्डो इमर्सन ने की है। छोटी सी लिरिक पोएम है, हिंदू फिलोसफी से इंस्पायर्ड। तो ये था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यू कैन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द चैनल इफ यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।